ये यमुना का पानी हरा रहता है और गंगा का पानी मनबैला रहता है। सरस्वती नहीं दिखती है, वो लुप्त नदी रहती है, वो दिखती नहीं है। कुंभ एक दूसरे की नफरत की खाई पाटने की जगह थी। संगम सिंहासन सुठी सोहा। संगम की जो गंगा यमुना के बीच की भूमि है वो उनका सिंहासन है। एक सेकंड ये वीडियो में आगे जाने से पहले डू सब्सक्राइब दिस चैनल महाकुंभ 2025, क्योंकि महाकुंभ से रिलेटेड सारी डिटेल्स यहीं मिलने वाली हैं। सो अभी के अभी डू हिट द सब्सक्राइब बटन। तो लीजिए भाई, अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, मेरा नाम है वैभव और मैं हूँ राधिका। और आज हम लोग प्रयागराज में नहीं है, वी आर इन कुंभ नगरी। जी हाँ, कुंभ सिटी में आ चुके हैं, जो कि प्रयागराज से आपको अलग बनाई गई है। यूपी 69 इनका आरटीओ कोड है। और यहाँ पर अभी हम संगम के ऊपर हैं, त्रिवेणी के ऊपर संगम। कभी तुमने सोचा कि आखिर ये महाकुंभ 2025 होने जा रहा है, तो क्या रीजन है महाकुंभ के होने का? तो एक सबसे पॉपुलर कहानी है कि समुद्र मंथन हुआ देवताओं और असुरों के बीच में, लेकिन इसके अलावा अलग अलग वेरिएंट्स नजर आते हैं। जैसे कि एक महर्षि कश्यप की कहानी है, एक दुर्वासा ऋषि की कहानी है, जहाँ पर वो विष्णु जी से एक फूलों की माला लेकर जा रहे होते हैं। सामने इंद्र दिखते हैं अपनी अप्सरा रंभा के साथ, तो वो उनसे जब प्रणाम करते हैं तो उनको वो भेंट स्वरूप वो माला दे देते हैं। और वो माला इंद्र इतने अच्छे से रखते नहीं हैं, वो अपने ऐरावत हाथी जो उनका वाहन होता है उसके सिर पर रख देते हैं। एंड गलती से वो ऐरावत हाथी वो अपने माथे से गिराकर नीचे पैरों के नीचे आ जाती है। एंड देन आप जानते हैं महर्षि दुर्वासा ऋषि फेमस ही इसीलिए हैं कि उनको गुस्सा, उनको क्रोध बहुत जल्दी आता है। और वही हुआ, श्राप देते हैं कि भाई तुम लोगों का सारी लक्ष्मी सारा धन चला जाए, तुम लोगों की दुर्दशा हो जाए। फिर क्या था, त्राही माम करते करते कहाँ पहुँचे? विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने कहा एक उपाय है, समुद्र को मथते हैं और वहाँ से रत्नों की प्राप्ति करते हैं। जी हाँ, और सबसे पहले जो चीज़ निकली वो था विष, और फिर आया अंत में अमृत। और अमृत कलश को छुपाया कहाँ? नागलोक में सारे हमारे राक्षस गणों ने। फिर उसको लेने के लिए गरुण जी गए, और जहाँ जहाँ नागलोक से वो क्षीर सागर तक ले जाते हुए जहाँ जहाँ गरुण रुके हैं, वहाँ वहाँ इस कथा के अनुसार कुंभ यानी कि महाकुंभ का आयोजन होता है। इसके अलग अलग वेरिएंट्स है, अलग अलग कहानी आप सुनते होंगे, जो कि एक कहानी हमें सुनाई है खुद हरिगिरी महाराज ने भी। तो उस कहानी को भी तुम सुनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नारद जी को ड्यूटी दिया गया कि आप जाइए देवगुरु शुक्राचार्य जी को और शुक्राचार्य को समझाइए। इस कारण से नारद जी ने फिर उनसे संवाद करके और शुक्राचार्य जी से बात करके, बृहस्पति से बात करके, इंद्र की और बलि की साथ साथ संयुक्त बैठक कराया। बैठक में निर्णय लिया गया कि महादेव का आदेश है, महादेव का आदेश है कि आपको मतलब जो है समुद्र मंथन होगा, जो उसमें होगा आधा आधा बटेगा। गोस्वामी जी ने इसका सबसे मनोहर रूप वर्णन किया है, और वो कहते हैं कि राजा होने के कारण तीर्थों के तीर्थराज प्रयाग सिंहासन पर विराजमान होते हैं। वो सिंहासन क्या है? तो कहते हैं संगम सिंहासन सुठी सोहा। संगम की जो गंगा यमुना के बीच की भूमि है वो उनका सिंहासन है जी। और अक्षयवट जो यहाँ विराजमान है, जो प्रलय की अग्नि से भी नष्ट नहीं होता, वो अक्षयवट ही उनके सिर के ऊपर का छत्र है। श्रद्धा उनकी पत्नी है। सत्य तीर्थराज प्रयाग का मंत्री है, उनका सचिव है। और इस प्रकार वो तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हुए गंगा और यमुना की जो तरंगे हैं वो चंवर होकर के उनके लिए चंवर ढुराती हुई उनका सत्कार करते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर होते गंगा आ रही हैं। ये दिल्ली, मथुरा, बिंदा होते यमुना आ रही हैं। सरस्वती लुप्त नदी के बीच में लुप्त नदी रहती है, वो त्रिवेणी दिखता नहीं है सरस्वती। तो महाकुंभ के शाही स्नान शुरुआत हो रही है 13 जनवरी से, जहाँ पर आप पौष पूर्णिमा से शुरुआत करेंगे। 14 जिनको है मकर संक्रांति। जी हाँ, उसके बाद 29 जनवरी पर आप जाएंगे, जहाँ पर आपको मौनी अमावस्या मिलेगी। 3 फेब को है बसंत पंचमी, और उसके बाद 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा आपके लिए एक और शाही स्नान, और 26 को महाशिवरात्रि, आखिरी वो शाही स्नान आपके लिए मिलेगा। It was a very good experience। मतलब महाकुंभ में ये सारे एक्सपीरियंस तुमको मिलने वाले हैं। तो अभी हमने क्या क्या कर लिया, प्रयागराज आ गए, फिर महाकुंभ के वो संगम तक पहुंच गए, बट स्टिल We want रहना कहाँ है, कहाँ, where to stay? तुम लोग कहाँ रुकोगे आगे? अगर ये सोच रहे हो तो लेट्स गो फॉर सम अमेजिंग ऑप्शंस, Exotic places. yes।
सो इसके अगले एपिसोड में तुमको वही सब कुछ मिलने वाला है, सो बी रेडी फॉर दैट। ये है द फेमस डोम सिटी। ये जो आपको चारपाई दिख रही है ये आपको मिलेगी महज 150 रुपए फॉर। भाई ये स्टे में आना तो बनता है। ये पूरे बैम्बो जो हैं वो परमानेंट बनाए गए, 3 लेयर्स 4 लेयर्स के हैं। एंड द मैजिक हैपेंस। महाकुंभ महाकुंभ खोले, महाकुंभ महाकुंभ को